बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब तक की जो बड़ी खबर है इस वीलॉग में वो आपके सामने रखूंगी और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। नाज़रीन ग्रामी, अभी जो मेरा पिछला वीलॉग मैंने किया उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान जो है अब वो सियासत में बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि या तो वो ईमान में होंगे या फिर मैदान में होंगे, और बाकायदा तौर पर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी थी। और अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है आज उन्होंने असम्बली इजलास के अंदर असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर जो उनका धुआंधार जारहाना खिताब था उस खिताब में उन्होंने ललकारा है ना सिर्फ मौजूदा इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उसको, बल्कि तमाम जो PDM पार्ट 2 थी जिसका कि वो खुद भी हिस्सा रहे हैं, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को ललकारा है, हुकूमत वक्त को ललकारा है, और साथ ही साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी बराह रास्त उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। और मौलाना फजल रहमान ने 2 मई को बाकायदा एहतजाज का जो स्ट्रेटजी है वो दे दी है और आवाम के सामने रखती है। उन्होंने कहा है कि वो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। मिलियन मार्च कराची से शुरू किया जाएगा मौलाना फजल रहमान की तरफ से। मौलाना फजल रहमान और उनका ये जारहाना अंदाज गुज़श्ता जो अदवार गुजरे हैं उनमें मौलाना फजल रहमान का पाकिस्तान की सियासत में किरदार भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बिल आखिर बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा फैसला कर लिया है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये कहा जा रहा था कि जो उनके मुज़ाकरात थे जिनको कि मशरूत मुज़ाकरात कहा जा सकता है, मशरूत मुज़ाकरात जिसमें ख़ास तौर पे कहा गया था बानी PTI इमरान खान की तरफ से कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ुद बात करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने कहा था कि वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI के साथ बात करेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी भी सियासी जमात के साथ वो किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खासतौर पे हुकूमत वक्त का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि नून लीग के साथ वो सिरे से ही किसी भी किस्म की ये अपने जहन से हर कोई निकाल दे कि बात करने के लिए वो तैयार हैं। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है। नाज़रीन ग्रामी, 3 रुकनी ये कमेटी है और इस कमेटी में जैसे शिबली फराज साहब ने ये कहा था, शिबली फराज ने दावा किया था कि खान साहब की तरफ से उनको एक ख़ास टास्क सौंपा गया है, और वो टास्क ये है कि वो मुज़ाकरात के हवाले से जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात में उनको कुछ टास्क और कोई ख़ास स्पेशल स्ट्रेटजी जो है वो खान साहब की उन्होंने कहा था कि मुझे खान साहब ने मेरे सामने उसका इजहार किया है, लेकिन मैं अभी वो सामने नहीं रखूँगा। शिबली फराज साहब जो हैं वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए। अभी जो 3 रुकनी कमेटी खान साहब की तरफ से तश्कील दी गई है इसमें शिबली फराज का नाम सामने आया है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उनका नाम आया है, और उमर अयूब साहब जो कि ना सिर्फ इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी नाम सामने आया। ये 3 नाम दिए गए हैं खान साहब की तरफ से, और ये तीनों अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। खान साहब का जो बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा जाएगा। लेकिन इनको अभी ये मशरूत मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तज़ब्ज़ुब का शिकार इस वजह से उनको कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से बजाय कि वो खुद मुज़ाकरात करते, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर या फिर अदारों के सरबराहों के साथ उन्होंने अगर बात करनी थी, मुज़ाकरात करने थे, तो वो खुद आते, लेकिन वो खुद नहीं आए, बल्कि अभी भी खान साहब की तरफ से अब वही उनका एटीट्यूड है, वही उनका स्टाइल है, वही उनका जारहाना अंदाज है। और खान साहब ने ये 3 रुकनी कमेटी बना के प्रूव कर दिया है कि खान साहब अभी भी अपने मौक़िफ़, अपने बयानिए पर खड़े हैं। उनकी कुछ शराइत हैं, अगर इन शराइत को माना जाता है तो वो मुज़ाकरात और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और मुल्क की जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए खान साहब ने रजामंदी का इजहार किया था। बहरहाल अब ये जो 3 रुकनी कमेटी है ये किस तरह से कब मुज़ाकरात करने जा रही है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने नाज़रीन आज असम्बली फ्लोर पर काफ़ी छक्के छुड़ाए हैं, उन्होंने काफ़ी जारहाना खिताब किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि वो 2 मई से अब कराची से मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस मिलियन मार्च को रोकने की कोशिश की वो मुसीबत को दावत देगा और ख़ुद जिम्मेदार होगा। और उन्होंने कहा कि ये अवाम की नुमाइंदा जमात या फिर नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लिमान है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने ये भी आज असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ खरीदी गईं और असम्बलियाँ बेची गईं,
बड़े हैरान कुन बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM सरबराह थे, जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई और वो जितना भी गुज़श्ता जो दौर गुजरा है उस दौर में जो जो होता रहा, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, उस तरफ आऊँगी तो वक्त बहुत लग जाएगा। लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है कि जब भी कोई हुकूमत जो है, कोई भी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार में होती है तो अपने मुफाद के लिए मौलाना फजल रहमान साहब किस हद तक चले जाते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब को जब कुछ हालात दरवाजे खुलते हुए नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे 9 मई के बाद, जिस तरह से मुकदमात बनाए गए और बहुत सारे मुकदमात केसेस में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनके कारकुनान को जिस तरह से भर भर के जेलों में डाला गया और जो दरवाजे बंद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी सियासत के, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि खान साहब जो हैं वो शायद उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का जो साथ था, उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो जिद्दोजहद थी, वो आपके सामने है। और अभी मौलाना फजल रहमान साहब को जब उन्होंने देखा कि अदालत ये हुकूमत तो अब किसी भी काम की नहीं है, ये डिलीवर तो कर पा नहीं रहे हैं, और आवाम ने भी 8 फरवरी के दिन जो अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो गया। और उसके बाद जब ये धुंध छटना शुरू हुई, सियासी मंजरनामे से सब कुछ क्लियर होना शुरू हुआ, तो मौलाना फजल रहमान साहब को एहसास होना शुरू हुआ कि क्यों ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कोई पेश कदमी की जाए। ये पेश कदमी करते करते करते, जैसे कि काफ़ी दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी मौलाना फजल रहमान साहब की, जिस तरह से सपोर्ट नजर आती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अभी बाकायदा तौर पर असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर उनकी जानिब से कहा जाना कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें अभी पता चला है हमारे ज़राए के मुताबिक असम्बलियाँ बेची गई और असम्बलियाँ खरीदी गई। हमने अपने हाथ से जमहूरियत बेची है, हम अपने हाथ से हमने अपने आका बनाए और हमें तारीख, उन्होंने कहा कि कभी माफ़ नहीं करेगी। चले, मौलाना फजल रहमान साहब अगर ये कह रहे हैं कि हमें तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी, तो शायद उनको एहसास हो गया है। लेकिन एक जानिब एहसास बहुत सारे लोग जो अवाम है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब मौलाना के जो मुफाद है, मौलाना के जो पाकिस्तानी सियासत में किरदार है, उसे बाखूबी हर कोई वाकिफ है। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने कहा कि तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, और उन्होंने साथ साथ कहा कि अगर हारने वाले परेशान हैं तो जीतने वाले भी कोई खुश नहीं है, वो भी काफ़ी परेशान है। उनका इशारा यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ था, और साथ साथ उन्होंने कहा कि फैसले जो हैं दीवार के पीछे कोई और किया करता था। पाकिस्तान अब सेकुलर स्टेट बन चुका है और हमें इस मुसीबत से, इस तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान को निकालना है, पाकिस्तानियों को निकालना है, और इसी वजह से अब उन्होंने मिलियन मार्च का बाकायदा से आगाज़ कर दिया है, करने जा रहे हैं 2 मई को। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि मैंने कहा कि तज़ब्ज़ुब का शायद शिकार है, इस वजह से बानी PTI इमरान खान की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी के जो सरबराह हैं वो आपके सामने हैं तीनों, और इन तीनों के अलावा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगा। ये तीनों अनियमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब जो हैं, ये खान साहब का बयानिया, खान साहब की जितनी भी डिमांड्स हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो शराइत हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखेंगे। और जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि किसी से हम बैक डोर मुज़ाकरात या फिर बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेशक 3 रुकनी कमेटियाँ बनाएं या चाहे जो भी करें, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात के नाम पर बेसिकली खान साहब जो हैं अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग इनकी तरफ से जारी है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के नाम पर बहाना बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली मुदाखलत का कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब मुदाखलत करे। अब ये वही नून लीग है, और जिस तरह से ये हुकूमत मार्च से वजूद में आई, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर तो बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। और अब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट के साथ के बाद जब से ये हुकूमत मार्च से वजूद में आई है, अब इनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाना, और दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से एंट्री दी जा रही है। और ये भी नून लीग के अंदर से खबरें आ रही हैं कि अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका पत्ता साफ होने जा रहा है। और ये पत्ता किस तरह से साफ किया जा रहा है कि ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उतनी देर में पार्टी की सदारत तो संभाल चुके होंगे, एक तरह से उनकी एंट्री तो बाकायदा हो जाएगी। तो दूसरी जानिब
जो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो वजारत उज़्मा के लिए फिर वो उनसे कोई अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और अभी ये जो मौजूदा हड़बड़ में सिचुएशन में और इतवार की रात को, जी हाँ छुट्टी का दिन, इतवार का दिन, और इसहाक डार साहब का नाम डेप्टी वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आना, बहुत सारे सवालात इस पे उठ रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं नून लीग से और पाकिस्तान की जो वज़ारत उज़्मा का मनसब है, इनसे इनका पत्ता साफ करने के लिए अंदर से इनकी अपनी जमात से ये कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, बहरहाल कयास आराइयाँ जो थी वो की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात सिर्फ एक ढोंग है, बातें की जा रही हैं। ये तमाम तरह कयास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, कैसे होंगे, ये भी आइंदा आने वाले वीलॉग्स में आपको बताती रहूँगी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर अडियाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से बात की है, और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नाज़रीन ग्रामी आज फिर उनका रवैया काफ़ी मायूस कुन था। नाला थे, वो नाराज़ थे। नाराज़ किससे थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा, वो काजी साहब से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ये जानबूझ के जितने भी केसेस हैं उनको डिले करना है मेरे, ये चाहते ही नहीं हैं कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे अदालतों से रिलीफ मिले। नाज़रीन ग्रामी, अगर खान साहब को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा तो चले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के बाद तमाम तर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जितने भी मेरे केसेस हैं उसमें प्रोसिक्यूटर्स का जो रवैया है प्रोसिक्यूशन का, उससे वो शदीद उनको मायूसी है। और उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमात में मेरे साथ जितने भी मेरे मुकदमात थे, काजी साहब ने, चाहे वो बल्ले का निशान था, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला था, चाहे वो जितने भी केसेस थे इमरान खान साहब पर, उन्होंने कहा कि ये तमाम तर फैसले काजी साहब ने किए थे। और काजी साहब की अदालत में मेरे तमाम केसेस और उनकी हेयरिंग्स, उनकी जितने भी प्रोसिक्यूशन का रवैया, उस पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा चाहते ही नहीं है कि मुझे अदालतों से रिलीफ मिले या मुझे अदालतों से इंसाफ मिले। और अभी भी काजी साहब की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि मेरे केसेस को लटकाया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे महज 30 मिनट्स जो है मेरे पास होते हैं मीडिया के नुमाइंदों से बात करने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत कम वक्त होता है, मैं अपनी बात सही तरह से कन्वे नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता, अपनी पार्टी को अपना बयानिया, अपनी बात पहुंचा नहीं पाता, और इस वजह से भी मुझे काफ़ी परेशानी का सामना है। इमरान खान की जो अभी उनकी जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, नाज़रीन ग्रामी, ये कमेटी बनाना जो है साबित करता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। खान साहब, ये क्रेडिट बहरहाल खान साहब को जाता है। खान साहब अगर चाहते तो जेल के अंदर रहते हुए भी जिस तरह से उनको बारहा प्रेशराइज किया जाता रहा, प्रेशराइज इस वजह से कहा जा रहा है कि अब मुल्की इकॉनमी आपके सामने है, मुल्की मैशत का हाल, मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, अवाम शदीद परेशान है। और ऐसे परेशानी के आलम में खान साहब को कहा जाता रहा मुज़ाकरात के लिए। तो खान साहब अगर चाहते तो बजाते खुद वन मैन शो कर लेते, खुद मुज़ाकरात कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने उन जो रहनुमा हैं जो उन्होंने उनका साथ दिया, हमेशा साथ देते रहे, उनको भूले नहीं है। खान साहब ने इन तीनों का नाम पेश करके ये साबित कर दिया है कि वो वन मैन शो नहीं करते हैं, बल्कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत आपके सामने है। वो तो अपने भाई की जो वज़ारत उज़्मा का मनसब है उसे उनको ख़त्म करने के लिए तैयारियां किए बैठे हैं। और इसहाक डार साहब इतवार के दिन और इस तरह से अचानक उनका नाम दिया जाना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये नाम दिया है। ऑल्दो कि डिनाई किया जा रहा है, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि नहीं, ये नाम नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिया, ये नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद सेलेक्ट किया है कि वो इसहाक डार जो है इस वक्त सबसे हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन था पार्टी के अंदर, कि वो ये वज़ारत उज़्मा का मनसब जो है एज ए डेप्टी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तो बाखूबी इसको फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं सदारत का मनसब संभालते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो अपनी सियासी साख जो बची खुची है उसको बचाने के लिए मज़ीद क्या करते हैं। और ये जो 3 रुकनी कमेटी है, इस कमेटी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात किस जानिब चाहते हैं, वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, आइंदा आने वाले वीलॉग में इस पर बात करूँगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।